मेरे प्रिय साथियों, बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप सबको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो सप्लीमेंट्री के द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस से दिए गए हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर हैं। याद रखिए, अगर हमें इनकी हिंदी आती होगी तो आप और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब हिंदी भाषी हैं, और जब हिंदी भाषी होने के कारण अगर उसे हिंदी में अर्थ आता हो तो फिर इंग्लिश बहुत अच्छे ढंग से आती है। इसलिए सदैव उसकी हिंदी जानने का प्रयास करना। फिर ये भी याद रखना है कि अगर जिस टेंस में प्रश्न दिया हुआ है उसी टेंस में कोशिश करनी चाहिए। फिर आंसर तो देना ही पड़ता है। आंसर आप किसी प्रकार का बना सकते हैं, बस आपकी बात स्पष्ट हो रही हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ऐसे प्रश्न कुल 2 आते हैं बोर्ड में, और 25 से कम शब्दों में लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज एडिसन एंड व्हाई इज ही फेमस? हु वाज एडिसन? एडिसन कौन था? हु कौन? वाज था? एडिसन 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 कौन था? एंड व्हाई इज ही फेमस? और वाई क्यों? इज है, ही वह, फेमस प्रसिद्ध, और वह प्रसिद्ध क्यों है? अब आपको सबको पता है, पाठ पढ़ चुके हैं आप। एडिसन एक साइंटिस्ट था, अमेरिका में रहता था, और उसने बहुत सारे प्रयोग किए थे, और प्रयोगों के परिणाम स्वरूप उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, ग्रामोफोन बनाया, और साथ में 40 युद्ध के समय के आविष्कार उसने किए। तो अब इसी को हमें लिखना है इंग्लिश में। एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। हिज फुल नेम वाज थॉमस अल्वा एडिसन, and he is famous for inventing electric bulb, gramophone and 40 wartime inventions। और अगर बदलाव कर सकते हैं तो कर सकते हैं। एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट who lived in America. His full name was Thomas Alva Edison. ऐसे ही why is he famous? अब इसे अभी तक आपने सिंपल सेंटेंस बनाया। असल में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सहारा लेना चाहिए। कभी कभी हमें मिक्स्ड सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। याद रखिए, सेंटेंस 2 तरह के होते, एक भाव रखे एक स्ट्रक्चर, एक भाव रखे एक स्ट्रक्चर। सिंथेसिस में ये साथ चलें, एनालिसिस कर देती फ्रैक्चर। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल? हिंदी देखते हैं। एडिसन को स्कूल से बाहर क्यों ले जाया गया? आप सभी जानते हैं, एडिसन एक बेहद टैलेंटेड बालक था, ज्ञानी बालक था। वह इस समय 8 वर्ष का था। उसी समय स्कूल में उनकी टीचर एक चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। उसी समय एडिसन ने पूछ लिया,
मैडम, आखिर मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? इस पर सभी बच्चे हंसने लगे। टीचर रुष्ट हो गईं, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे स्टूपिड और नॉटी मान लिया। अब इसी का आंसर देखिए। एडिसन was taken out of the school because his teacher thought him stupid and naughty। अब बस हो गया आंसर। अभी बिकाज, क्योंकि वाई जहाँ लगा होता है वहाँ बिकाज का प्रयोग करना पड़ता है, सो का प्रयोग करना पड़ता है, फार का प्रयोग करना पड़ जाता है, टू का प्रयोग करना पड़ जाता है। अभ्यास करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इन व्हाट वे, किस ढंग से एडिसन फाइंड, एडिसन ने पाया, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो फाउंड हो जाएगा। एडिसन फाइंड, एडिसन ने पाया हिज मदर, अपनी माँ को, द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा अध्यापक कैसे पाया, किस तरीके से पाया। अब आप सोचें, उनकी माँ बड़ी ही धैर्यवान थी, वे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया करती थी और उनकी देख रेख में उसने बहुत प्रगति की। इस प्रकार से उनकी माँ सबसे बेस्ट टीचर के रूप में उसे प्रतीत होती थी। देखिए आंसर। हिज मदर वाज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। विद हर हेल्प एंड गाइडेंस he made good progress। और जहां पर व्हाट लगा हुआ है क्वेश्चन में, इन व्हाट वे, इन दिस वे एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, यहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया आंसर। फोर्थ देखते हैं। वाई डिड एडिसन गेट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। हिंदी जान लेते हैं। डिड लगा हुआ है तो आइए अथवा ता था ती थे ते थे का अर्थ देना ही पड़ता है। वाई डिड एडिसन गेट, एडिसन ने क्यों प्राप्त की ए बीटिंग, एक पिटाई, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से। उन्होंने अपनी माँ से पिटाई क्यों प्राप्त की, किसने, एडिसन ने। तो पिटाई उसने प्राप्त की, ये सभी को पता है कि एक बार जब वो एक मुर्गी पालन केंद्र पे पहुंचा और वहां जाकर के उसने मुर्गी के अंडे लेकर उस पर बैठ गया उनको हैचिंग करने के लिए, लेकिन अंडों से चूजे तो नहीं निकले, उसकी नेकर खराब हो गई और पूरे के पूरे जो अंडे थे वे सब कुचल गए, बेकार हो गए। इस बात पर उसकी माँ ने पीटा था। अब इसी बात को हम इसके लिए लिखते हैं। एडिसन गॉट बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, क्वेश्चन सही ले लिया। एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट्स ऑन सिटिंग देम। पांचवा प्रश्न देखते हैं। वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवेज। एडिसन ने रेलवे को क्यों ज्वाइन कर लिया, अर्थात उसने रेलवे में नौकरी क्यों की। बेटा, जीवन चलाने के लिए प्रत्येक मानव को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, बिना कुछ किए यह जीवन नहीं चलता। एडिसन भी एक विद्वान बालक था, पढ़ना उसका स्वभाव था, एक्सपेरिमेंट करना उसकी आदत थी। वो लोगों से मिलना चाहता था, नए नए स्थानों को देखना चाहता था, बहुत सारा धन कमाना चाहता था, धन कमाकर पुस्तकें खरीदना चाहता था, पुस्तकों को पढ़कर उनसे ज्ञान प्राप्त करके नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहता था।
इसलिए उसने रेलवे की नौकरी की और उसमें से प्रत्येक दिन $2 अपनी माँ को देने का वादा किया था। अब इसका आंसर देखते हैं। एडिसन ज्वाइंड द रेलवेज because he wanted to earn money, more money to carry on his experiments and to get more books to improve his knowledge. अगला क्वेश्चन देखते हैं। How was he dismissed from the job? वह जॉब से कैसे डिसमिस कर दिया गया, कैसे बर्खास्त कर दिया गया था। अब हम सबको पता है कि आखिर वह बर्खास्त क्यों कर दिया गया था अपनी नौकरी से। तो अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का हिंदी अर्थ देख लें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर भी जब वह रेलगाड़ी पर उसने नौकरी कर ली और नौकरी करने के बाद उसने अपनी एक लैब बना ली, उसमें प्रयोग भी करता रहा, न्यूज़पेपर छापने लगा, ये सब कार्य शुरू कर दिया उसने। डेट्रॉयट तक जाता था और आता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक ऐसा झटका लगा ट्रेन में, गाड़ी मोड़ पर थी, मुड़ी, झटका लगा और झटका लगने पर थोड़ा सा फास्फोरस ज़मीन पर गिर गया, उसकी फर्श पर गिर गया, जिससे आग लग गई। जब आग लग गई तो पूरे डिब्बे में आग लग गई। बुझाने के लिए उसने वो चिल्लाया, बेचारा परेशान हुआ और आखिर में अगली स्टेशन पर उसे बर्खास्त कर दिया गया। अब इसी को लिखते हैं। He was dismissed from the job at the next station because one day when he was experimenting, a bit of phosphorus fell on the ground of the compartment and it caught fire. इसे दूसरी तरह से देखते हैं। During an experiment, a bit of phosphorus fell on the ground of the compartment and it caught fire. So he was dismissed from the job at the next station. इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। What inventions did Edison make? एडिसन ने क्या आविष्कार बनाए, अर्थात एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए। इसका आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 1 से ही प्राप्त हो जाता है। कैसे, देखिए, एडिसन मेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन एंड 40 वार टाइम इन्वेंशंस। क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड 2 और क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन मेड बाय एडिसन। डिस्क्राइब, वर्णन करो, द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, महत्वपूर्ण आविष्कार का वर्णन करो, मेड बाय एडिसन, एडिसन के द्वारा बनाए गए। अब इसमें आपको कह सकते हैं कि जब हम रात को पढ़ते हैं तो हमें स्विच दबाना पड़ता है और स्विच दबाने पर बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे हमें प्रकाश मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। आंसर दूसरा दिया हुआ है, व्हाट इन्वेंशंस वर मेड बाय एडिसन। इसे भी व्हाट की जगह पर आप इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन एंड 40 वार टाइम इन्वेंशंस वर मेड बाय एडिसन, इस प्रकार से इसका आंसर पूरा हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड एडिसन बिकेम फेमस इन अमेरिका। एडिसन प्रसिद्ध क्यों हो गया अमेरिका में। तो आपको पता है कि उसने ऊपर वाला भी दिया हुआ है क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो इसे केवल एडिसन बिकेम फेमस इन अमेरिका बाय मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बस यहीं से आंसर समाप्त होता है। आगे हम और आपको जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके आंसर देंगे और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, सानंद रहें। तब तक के लिए नमस्कार।